हेलो एवरीवन, हम कर रहे हैं रेशो एंड प्रोपोर्शन। आज हम रेशो एंड प्रोपोर्शन को ही कंटिन्यू करेंगे। कल की क्लास में हमने रेशो एंड प्रोपोर्शन के 5 क्वेश्चन किए थे। आज हम नेक्स्ट करेंगे। देखो 6 क्वेश्चन क्या है। इफ़ 3A इज इक्वल टू 4B इज इक्वल टू 5C देन ABC की रेशो फाइंड करनी है। ठीक है, देखो हमें गिवन क्या है, 3A 4B 5C तीनों इक्वल दे दिए। हमने क्या फाइंड करना है, ABC की रेशो। आप कैसे फाइंड करोगे, देखो कैसे फाइंड करोगे आप। हमने फाइंड करनी है ABC की रेशो। तो आपने क्या करना है, जब आप A की वैल्यू लिखोगे, जब हमने फाइंड करनी है ABC की रेशो। ठीक है, ABC की रेशो फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, जो आपको गिवन है, हमें गिवन है कि 3A 4B 5C इक्वल है। इसमें आप क्या करोगे, जब आप A फाइंड करोगे, ठीक है, तो आपने A वाले नंबर को छोड़ देना है, बाकी जो नंबर है उनकी मल्टीप्लाई करोगे। B के आगे क्या है 4, C के आगे क्या है 5, इनकी मल्टीप्लाई करोगे, कितना आएगा, इनकी मीन्स मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, उसके बाद जब आपने B फाइंड करना है तो B फाइंड करने के लिए क्या करोगे, अब B को छोड़ दोगे, A एंड C के नंबर की मल्टीप्लाई करोगे। A के साथ क्या है 3 और C के साथ क्या है 5। ठीक है, उसके बाद अगर आपने C फाइंड करना है तो C की वैल्यू को छोड़ोगे, आगे जो नंबर है A के साथ जो है B के साथ जो है उनको मल्टीप्लाई करोगे, 3 एंड 4 की मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, अब देखो इनकी कितनी बनेगी, 4 5 से 20, 3 5 से 15, 3 4 से 12। तो आपका ये आंसर है, कितना आंसर है 20 15 12। ठीक है, ये आंसर आएगा। ABC की रेशो कितनी आएगी 20 15 12। ठीक है, ठीक है, मीन्स आपने A फाइंड करना है तो A को आप छोड़ दोगे, बाकी की मल्टीप्लाई करोगे। B को फाइंड करना है तो B को नंबर को छोड़ दोगे, बाकी की मल्टीप्लाई करोगे। C को फाइंड करना है तो C को छोड़कर बाकी की मल्टीप्लाई करोगे, A एंड B की मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, आगे देखो 7वां क्वेश्चन। इफ 3A इज इक्वल टू किसके 5B की एंड 2B किसके इक्वल है 3C की। हमने AC की रेशो फाइंड करनी है। देखो AC की फाइंड करनी है ना। अब देखो 3A किसके इक्वल है 5B की एंड 2B किसके इक्वल है 3C की। हमने फाइंड करनी है AC की रेशो। कैसे करोगे, देखा आपने A का रिलेशन दे दिया B के साथ, B का रिलेशन दे दिया C के साथ। ठीक है, ठीक है, तो देखो क्या करोगे आप। ठीक है, कैसे करोगे, देखो हमने ए को लिखना है तो ए को लिखने के लिए ए को हम नहीं देखेंगे, उसके साथ क्या है बी की वैल्यू कितनी है, बी को कितना लिखेंगे, तो हम ए कितना लिखेंगे 5। देखो 3A किसके इक्वल है 5B के, ए का रिलेशन है बी के साथ, तो हमने ए फाइंड करना है। हम क्या करेंगे, ए को छोड़ देंगे, बी के साथ जो नंबर है वो लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, हमने सी का बताना है ना, सी का रिलेशन है बी के साथ, तो हम सी को छोड़ देंगे, सी के साथ क्या है बी का कितना नंबर है 2, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 2। ठीक है, हमने जिसको फाइंड करना है, ए को फाइंड करना है तो ए को छोड़ देंगे, जो जिसके साथ उसका रिलेशन है उसका नंबर लिखेंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे 2B इजकल टू 3C की। हमने सी का फाइंड करना है, सी का रिलेशन है बी के साथ, तो सी को छोड़ेंगे तो बी का नंबर कितना है 2, तो लिखेंगे 2। मीन्स ए सी की रेशियो कितनी आ गई 5:2। ठीक है, और आपने यहाँ पर एक बात का और ध्यान रखना है कि इन दोनों में बी की रेशो सेम होनी चाहिए। बी की रेशो देखो, अगर हम बात करें बी की वैल्यू सेम होनी चाहिए दोनों में। अगर हम बात करें इसमें बी की वैल्यू कितनी होगी, हमने बी की फाइंड करनी है, बी की फाइंड करनी है तो हम ए का देखेंगे, क्योंकि बी का ए के साथ रिलेशन है। हमने बी फाइंड करना है तो ए कितना आएगा, हमने यहाँ पर बी फाइंड करना है तो बी की वैल्यू कितनी आएगी 3 आएगी। ठीक है, अगर हम इधर देखें, इधर हम बी फाइंड करेंगे तो बी कितना आएगा, हम सी को देखेंगे, सी के साथ नंबर क्या है 3, तो बी भी यहाँ पर 3 आएगा। ठीक है, यहाँ पर भी 3 आएगा, यहाँ पर भी बी कितना आएगा 3, तो बी दोनों में सेम है, तो हमें क्या फाइंड होगा, ए सी की रेशियो फाइंड होगी 5:2। ठीक है, देखो मैं रिपीट कर रही हूँ एक बार और। हमें क्या गिवन है 3A 5B के इक्वल है एंड 2B इक्वल है 3C के साथ। पहले हम दोनों में देखेंगे कि B सेम है। अगर हम इसमें B के देखें, B का कितना नंबर है। ठीक है, अगर हम B को देखना है तो हम क्या करेंगे, A का नंबर देखेंगे। ठीक है, B मतलब कितना होगा 3 होगा। ठीक है, इधर से B का लिंक है C के साथ। ठीक है, तो हमने B चेक करना है, B कितना होगा जितना C के साथ नंबर होगा, तो B कितना है 3। दोनों में देखो B 3 है ना, तो अब हम क्या करेंगे, AC की रेशो इजीली से फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे, A की फाइंड करने के लिए हम B के साथ नंबर लिखेंगे, और C यहाँ पर है, C की फाइंड करने के लिए B का नंबर लिखेंगे। ठीक है, तो कितना आ गया 5:2 आ गया। ठीक है, AC की रेशो कितनी आ गई 5:2। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ सम ऑफ ₹1710 इज डिवाइडेड इन ABC
ए बी सी में डिवाइड किया इतने अमाउंट को, ठीक है। सच दैट 4 टाइम्स ऑफ ए 6 टाइम्स ऑफ बी एंड 9 टाइम्स ऑफ सी आर इक्वल, देन व्हाट इज द डिफरेंस, ए एंड सी का डिफरेंस बताना है। अब देखो हमें गिवन क्या है, 4 टाइम्स ए इक्वल किसके 6 टाइम ऑफ बी इक्वल किसके 9 टाइम ऑफ सी, ठीक है। हमने क्या करना है, ए एंड सी का डिफरेंस बताना है, ठीक है। सबसे पहले हम इनकी रेशियो निकाल लेते हैं, ए बी सी की रेशियो इतनी है ये, ठीक है। जैसे मैंने अब बताया सेम करेंगे। ए बी सी की रेशियो निकालनी है, देखो तीनों इक्वल में है। अब देखो ए की निकालनी है ना, हम ए क्या करेंगे, ए को फाइंड करने के लिए ए को छोड़ देंगे, बाकी जो नंबर है उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 9 जा 54, ठीक है। अब हमने बी की लिखनी है, बी लिखेंगे कितना आएगा, बी को लिखने के लिए बी को छोड़ दो, कितना बाकी नंबर को मल्टीप्लाई करो, 4 9 जा 36, ठीक है। उसके बाद हमने सी लिखना है, सी को छोड़ दो, 4 6 जा 24, हमें ए बी सी की रेशियो मिल गई। अब हमने क्या करना है, जो हमारे पास है जो अमाउंट दे दी, इस अमाउंट को हमने क्या करना है, तीनों में डिवाइड करना है, ठीक है। पर यहाँ पर क्या पूछा है, व्हाट इज द डिफरेंस, ए एंड सी का डिफरेंस पूछा है, ए एंड सी का डिफरेंस पूछा है ना, तो हम क्या करेंगे, ए सी का डिफरेंस पूछा है, ए एंड सी की माइनस करेंगे, डिफरेंस पूछा तो ए सी की माइनस होगी, टोटल क्या होगा, नीचे क्या आएगा, इन तीनों का प्लस, हम नीचे क्या लिखेंगे, इन तीनों का प्लस लिखेंगे रेशो का, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देंगे जिस अमाउंट को हमने डिवाइड करना है, जिस अमाउंट की बात की है, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी की जो अमाउंट होगी उसमें कितना डिफरेंस होगा, हमने ये बताना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, ए सी का डिफरेंस बोला तो मैंने डिफरेंस लिखा, ठीक है। अगर प्लस बोलते हम प्लस कर देते, ए माइनस सी अपॉन नीचे क्या लिखा, हम तीनों का प्लस मल्टीप्लाई जिस अमाउंट को डिवाइड करना है, ठीक है। अब देखो ए कितना है 54, ए कितना है 54, सी कितना है 24, और नीचे इनका प्लस करेंगे कितना बनेगा, 4 10 14 6 9 2 11, ठीक है। इनके माइनस करें कितना बनेगा 30 अपॉन 114 इंटू 171। अब देखो ये डिवाइड हो जाएंगे, 19 इनको डिवाइड करेगा, 19 ने इसको डिवाइड किया कितना आएगा 114, और 19 ने इसको डिवाइड किया कितना आएगा 90, 6 को इसको डिवाइड करके कितना आएगा 5 5 90 जा 5 9 जा 45, तो 45 0, ठीक है। मीन्स ए बी, तो डिफरेंस पूछा था ए एंड सी में डिफरेंस कितना होगा, ए सी की अमाउंट में डिफरेंस कितना होगा 450 रुपीज़ का, कितना होगा 450 रुपीज़ का, ओके। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशो, जो ट्रायंगल है उसके साइड्स की रेशो दे दी है मैं 1 2 3, ठीक है। इसका पेरीमीटर दे दिया, पेरीमीटर मीन्स सम ऑफ 3 साइड्स, ट्रायंगल की 3 साइड्स होती है, तो 3 साइड्स का सम उसको क्या बोलते हैं हम पेरीमीटर, तो इन 3 साइड्स का सम कितना दे दिया 36। हमने साइड्स बतानी है, साइड्स की लेंथ कितनी होगी, लेंथ बतानी है। आप कैसे करोगे, आपने क्या करना है, इन सबसे पहले जितने पेरीमीटर है वो लिख लिया, उसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड किसके साथ करोगे, इन रेशो के सम के साथ, रेशो को प्लस करो, कितना आएगा, रेशो को प्लस कर 3 + 2 5 + 1 6, 6 ने इसको डिवाइड किया कितना आ गया 6, ठीक है 6 आ गया। तो आप अब आपने क्या करना है, जो आपके पास रेशो गिवन है, जो रेशो गिवन है उनको आप मल्टीप्लाई करोगे ना 6 के साथ, 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, देखो कितना आएगा 1 6 जा 6, 1 2 जा, हमने साइड्स की लेंथ बतानी है ना, तो आप क्या करोगे, हमें रेशो में गिवन है साइड्स है ना 1 2 3 गिवन है, तो हम क्या करेंगे, इन 1 2 3 को हम इसे 6 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 1 6 जा 6, 12 6 3 जा 18, मीन्स जो ट्रायंगल की 3 साइड्स है उनकी लेंथ कितनी है 6 12 एंड 18, ओके। आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें, ओके। थैंक्स।